सितंबर पुण्य क्रूस का विजयोत्सव पर्व। पहला पाठ। गणना ग्रंथ। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे ये कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकाल कर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ न तो रोटी मिलती है और न पानी, हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। प्रभु की वाणी। भजन, स्तोत्र, अनुवाक्या। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। मेरी प्रजा, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगा कर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य समझा दूंगा। जब उसने उनको मारा तो वे उसे ढूंढने लगे, वे पश्चाताप कर ईश्वर को खोजने लगे। तब उन्हें याद आया कि ईश्वर ही उनकी चट्टान है, सर्वोच्च ईश्वर ही उनका मुक्तिदाता है। वे मुख से उसकी चापलूसी करते थे, वे उससे झूठ बोलते थे। उनका हृदय कपट से भरा हुआ था, उन्हें उसके विधान पर विश्वास नहीं था। फिर भी दयासागर प्रभु ने उनका पाप क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उसने बारंबार अपना क्रोध दबाया, उसने अपना कोप भड़कने नहीं दिया। दूसरा पाठ। फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र। उन्होंने अपने को दीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वही ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही हैं। प्रभु की वाणी। जय घोष। alleluia, alleluia। हे मसीह, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया है। alleluia। सुसमाचार। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। कोई व्यक्ति स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल एक अर्थात मानव पुत्र जो स्वर्ग से उतरा है। जिस तरह मूसा ने निर्जन प्रदेश में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र का भी ऊपर उठाया जाना अनिवार्य है, जिससे जो कोई विश्वास करता है वो उसमें शाश्वत जीवन प्राप्त करे। यीशु संसार के मुक्तिदाता। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है वो नष्ट न हो बल्कि शाश्वत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। बुक्स मनन चिंतन। आज हम उस क्रूस को ऊंचा उठाने की महिमा मनाते हैं जो हमारी पीड़ा और मृत्यु को जीवन और मुक्ति में बदल देता है। जब इस्राएल के लोग सांप से जख्मी हुए, केवल उस ब्रॉन्ज के सांप को देखने वाले जीवित रहे, ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु ने अपने आप को ऊंचा चढ़ाया, यूहन्ना स्माइली फेस, ताकि हम विश्वास करने पर अनंत जीवन पा सकें। फिलिप्पियों में वर्णित मसीह का आत्म त्याग हमें सिखाता है कि सच्ची महिमा केवल आत्मसमर्पण के माध्यम से ही प्राप्त होती है, और इस कारण पिता ईश्वर ने उन्हें उस नाम को दिया जो सभी नामों से ऊपर है। CCC बताता है कि मसीह की विनम्रता ही ईश्वर की महिमा का मार्ग है। CCC। आज हम अपने आप से पूछें, क्या मैं उस क्रूस को अपने जीवन के केंद्र में रखता हूँ, जहाँ विचार, बोलियां और कर्म उसे श्रद्धा देते हैं? जब मेरी कमजोरी सामने आती है, क्या मैं उसे मसीह के मुक्तिदायी प्रेम में सौंप सकता हूँ? क्या मेरी विनम्रता, सेवा, प्रेम और त्याग इस बात की साक्षी है कि मैं मसीह का अनुयायी हूँ, न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों से?